हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता प्रजापति। स्वागत है आप सभी का उत्साह अकेडमी में। आज हमारा पार्ट नंबर 8 चल रहा है। चलते हैं हम आज के क्वेश्चन में। एक बार में एक स्टेटमेंट को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट करता है। इंटरप्रेटर, कंपाइलर, कन्वर्टर, इंस्ट्रक्शन। जो एक बार में एक स्टेटमेंट को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट करता है वह करता है इंटरप्रेटर। इसलिए हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। पहले से चल रहे कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना क्या कहलाता है? बूटिंग, स्टार्टिंग, रीबूटिंग, सेकंड स्टार्टिंग। जब हम पहले से चल रहे कंप्यूटर को बंद करके जब वापस से रीस्टार्ट करते हैं तो उसे कहते हैं रीबूटिंग। इसलिए हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। पोस्ट का पूरा नाम क्या है? प्रोग्राम ऑन सेल्फ टेक्स्ट, प्रोग्राम ऑन सिस्टम टेक्स्ट, पावर ऑन सेल्फ टेक्स्ट, पावर ऑन सिस्टम टेक्स्ट। जो पोस्ट की फुल फॉर्म होती है वो होती है पावर ऑन सेल्फ टेक्स्ट। इसलिए हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। लाइनेक्स किस किस्म का सॉफ्टवेयर है? ओपन सोर्स, प्रोप्राइटरी, शेयरवेयर, हिडन टाइप। जो लाइनेक्स है वह एक ओएस है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। जो एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो एक फ्री में होता है, जो हम किसी भी लाइनेक्स को किसी भी तरह फ्री में यूज कर सकते हैं। इसलिए हमारा सही आंसर होगा ओपन सोर्स, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। जब एक कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? पैरेलल प्रोसेसिंग, डबल प्रोसेसिंग, डुप्लीकेट प्रोसेसिंग, सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग। जब एक कंप्यूटर में कोई भी दिक्कत होती है या फिर उसमें कोई भी खराबी या फिर सॉफ्टवेयर में होती है तो एक से ज़्यादा प्रोसेसर लगाए जाते हैं जिससे कि उसकी जो खराबी है या फिर उसमें जो भी दिक्कत है वह जल्दी से जल्दी दूर की जा सकती है। उसे कहते हैं पैरेलल प्रोसेसिंग। इसलिए हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर में एक्सेस के लिए यूजर्स अक्सर क्या उपयोग करते हैं? डेस्कटॉप, टर्मिनल, हैंडहेल्ड या फिर नोल। जो मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर में एक्सेस के लिए यूजर होते हैं वो टर्मिनल का उपयोग करते हैं। टर्मिनल होते हैं, वो 4 प्रकार के होते हैं जो मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर में एक्सेस के लिए यूजर्स उपयोग करते हैं। इसलिए हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। किस टोपोलॉजी में नेटवर्क कंपोनेंट एक ही केबल से कनेक्ट किए जाते हैं? मेश, रिंग, बस, स्टार। ये जो मेश, रिंग, बस, स्टार है ये होती है वो टोपोलॉजी होती है जो जिस टोपोलॉजी में नेटवर्क सिर्फ एक ही केबल से जुड़ा होता है। इस तरह एक ही केबल से बहुत सारे कंप्यूटर जुड़े होते हैं, उसे हम बोलते हैं बस टोपोलॉजी, जिसकी आकृति होती है इस तरह की। इसलिए हमारा सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नियमों का एक सेट है। डोमेन, यूआरएल, रिसोर्स लोकेटर या फिर प्रोटोकॉल। जो नियमों का एक सेट होता है वो होता है प्रोटोकॉल। इसलिए हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। उस नेटवर्क टोपोलॉजी का क्या नाम है जिसमें प्रत्येक संभावित नोड में द्विदिशीय कड़ियां होती है? ट्री, स्टार, मेश, रिंग। मैंने बताया था ये सभी होती है वो टोपोलॉजियां होती है। जो उस नेटवर्क टोपोलॉजी का क्या नाम जिसमें प्रत्येक संभावित नोड में द्विदिशीय कड़ियां होती है?
तो ये कर रहा है जिस टोपोलॉजी के बाद उसकी आकृति होती है इस तरह की। इस तरह सभी केबल एक दूसरे से जुड़ी होती है, वो होती है मेश टोपोलॉजी। इसलिए हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, किसका लघु रूप है? इनमें से किसका है वो सबसे छोटा रूप है? लार्ज एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नोड्स, लार्ज एरिया नोड्स या फिर लोकल एरिया नेटवर्क। जो सबसे छोटा रूप है वो है लोकल एरिया नेटवर्क, जिसको कहते हैं लेन। जो लोकल एरिया नेटवर्क का उपयोग है वह सामान्यतः किसी ऑफिस या फिर बैंक में किया जाता है। टिपिकल नेटवर्क में सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है नेटवर्क सर्वर, डेस्कटॉप, नेटवर्क स्विच, नेटवर्क स्टेशन। जो टिपिकल नेटवर्क में सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है वह है नेटवर्क सर्वर, जिसमें एक ही नेटवर्क से एक साथ कई व्यक्ति कार्य कर सकते हैं, वह होता है नेटवर्क सर्वर। इसलिए हमारा सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। वेब पेज का एक वर्ड जिसे क्लिक करने पर दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है उसे क्या कहते हैं? वो होता है यूआरएल, एंकर, रेफरेंस या फिर हाइपरलिंक। जो एक वेब पेज होता है और उस वेब पेज में जो एक लिंक दी होती है जिस पर अगर हम क्लिक करते हैं तो सीधे डायरेक्ट गूगल पर या फिर दूसरे डॉक्यूमेंट में पहुंच जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? वो होती है हाइपरलिंक। इसलिए हमारा सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। और जो हाइपरलिंक की शॉर्टकट कुंजी होती है वो होती है Ctrl+K। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईमेल भेजते समय किस लाइन में संदेश की विषय वस्तु के बारे में बताया जाता है? सीसी, टू, सब्जेक्ट या फिर कंटेंट्स। जब ईमेल भेजते हैं तो हमें एक लाइन में संदेश की विषय वस्तु के बारे में बताया होता है कि ये ईमेल है। जो किस विषय के बारे में लिखा गया होता है वो होता है सब्जेक्ट। इसलिए हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, अनसोलिसिटेड ईमेल को क्या कहते हैं? न्यूज ग्रुप, बैकबोन, यूजनेट या फिर स्पैम। जो अनसोलिसिटेड होता है वो होता है अनचाहा ईमेल, अनावश्यक, जो किसी काम का नहीं होता है। उस ईमेल को क्या कहा जाता है? उस ईमेल को कहा जाता है स्पैम। जैसे कि आप जानते हैं स्पैम है, इसे जंक मेल भी कहा जाता है, जो किसी कार्य के लिए नहीं होती है। इसमें जो अनावश्यक अनचाहा जो भी डाटा होता है वो सभी स्पैम में होता है। इसलिए हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। भारत की पहली राजनीतिक पार्टी जिसने इंटरनेट पर अपना वेबसाइट बनाया, भारत की इनमें से ऐसी पहली कौन सी राजनीतिक पार्टी है जिसने इंटरनेट पर अपना वेबसाइट बनाया था? समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय जनता पार्टी या फिर लोक जनशक्ति पार्टी। तो इनमें से जो सबसे पहले वेबसाइट बनाई थी वो बनाई थी भारतीय जनता पार्टी ने। इसलिए हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम किस राज्य ने इंटरनेट पर टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध कराई थी? आंध्र प्रदेश, सिक्किम, असम और झारखंड। जो भारत में सर्वप्रथम राज्य में इंटरनेट पर टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध कराई थी वो कराई थी सिक्किम में। इसलिए हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। HTML का पूरा नाम क्या है? हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपरटेक्स्ट मेल लैंग्वेज, हाइपरटेक्स्ट मेल लैंग्वेज। जो HTML का पूरा नाम होता है वो होता है
हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसको ध्यान से देख लेना, ये क्वेश्चन गलत भी हो सकता है, इसलिए इसकी स्पेलिंग है वो ध्यान से देखिएगा। इसलिए हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से इंटरनेट किसके द्वारा चलाया जाता है? BSNL, IETF, इंटर, NIC या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से इंटरनेट चलाया जाता है वो किसी एक चीज के माध्यम से नहीं चलाया जा सकता। नेटवर्क है वह एक बहुत बड़ा जाल होता है, इसलिए ये तीनों ही नहीं होंगे, होगा इनमें से कोई नहीं। इसलिए हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। जो डिवाइस दो या दो से अधिक नेटवर्कों को जोड़ता है उसे क्या कहते हैं? बस, रोडवे, गेटवे या फिर पाथवे। जो कोई भी डिवाइस होता है वो जब दो या दो से अधिक नेटवर्कों को एक साथ जोड़ता है वो होता है गेटवे। इसलिए हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। HTTP का उपयोग करती है। जो HTTP होती है उसका फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर, इसकी फुल फॉर्म में यहाँ पे लिखती हूँ, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जो HTTP का उपयोग करती है होती है वेब पेज, सर्वर, वर्कशीट या वर्कबुक। जो HTTP का होता है वो उपयोग करती है वेब पेज। इसलिए हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो इसमें HTTP की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है जो होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। www प्रोटोकॉल का उपयोग करता है HTTP, WBC, FTP, MTP। जो www प्रोटोकॉल का उपयोग करता है वो होता है HTTP। कोई वेबसाइट एक्सेस करने पर सबसे पहले जो पेज या मेन पेज दिखाई पड़ता है उसे क्या कहते हैं? मास्टर पेज, होम पेज, फर्स्ट पेज या फिर बैनर पेज। जब हम किसी भी वेबसाइट पर क्लिक करते हैं तो हमें जो भी मेन या पेज दिखाई पड़ता है, जो फर्स्ट पेज होता है उसे हम बोलते हैं होम पेज। इसलिए हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। हम इसी के साथ हमारी आज की जो वीडियो है वो समाप्त होती है। अगर हमारा आज का वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।